Assalamu alaikum everyone. How are you all? Hope that you will be in the best of health. This is Dr. Manzoor Ahmed Sheikh. Welcome back to Learn and Grow. आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है correspondent inference theory of attribution. Before discussing today's topic, let me quickly give you a brief overview of the same. आज के टॉपिक में हम सबसे पहले attribution का जो कंसेप्ट है उसको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन को तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। एंड एज यूजुअल बाय द एंड ऑफ द टॉपिक I will also give top 4 questions. These questions are designed to test your understanding about the current topic. I am confident that if you watch the video until the end, you will be able to appreciate and understand today's topic clearly. So without taking much of your time, let us get started with today's topic. जैसे कि आपको पता है और जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। दिस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन वाज गिवन बाय जोन्स एंड डेविस इन 1965। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉरेस्पॉन्डेंट इन्फ्रेंस थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन एंड दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय जोन्स एंड डेविस इन 1965. It is as simple as that. Before discussing today's theory, let us have a quick look at the concept of attribution. It refers to the process by which people explain the causes of behavior and events. एट्रीब्यूशन को अगर हमें ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड इवेंट्स। इसका मतलब ये है attribution is a process that enables us to figure out the causes of our own behavior as well as the behavior of others. Attribution also helps us to find out the causes of the events that take place in our day-to-day lives. एट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है अगर हमें इसको एक लाइन में सम अप करना हो तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। एट्रीब्यूशन का जो कंसेप्ट है अगर आप इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो titled Heather's Common Sense Theory of Attribution. You can find that video in the playlist. I am also sharing the link of that video below in the description box. Jones and Davis were of the view that people pay particular attention to intentional behavior that is internal or dispositional behavior rather than focusing on external or situational behavior. जोन्स और डेविस का ये मानना था जब हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो इंटरेक्शन के दौरान हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी एक्सपर्टीज, अपने पर्सपेक्टिव्स, अपने बिलीफ्स और अपने अप्स एंड डाउन्स शेयर करते हैं। इसके अलावा इंटरेक्शन के दौरान हम एक दूसरे का बिहेवियर ऑब्जर्व और एनालाइज करते हैं। स्पेशली लोगों का इंटेंशनल बिहेवियर, हम उनके बिहेवियर को उनके इंटेंशंस के साथ रिलेट करते हैं, उनके इंटेंशंस के साथ एट्रीब्यूट करते हैं और इंटेंशनल बिहेवियर को हम इंटरनल या डिस्पोजिशनल बिहेवियर भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इंटरेक्शन के दौरान लोग जो भी बिहेवियर शो करते हैं we consider that behavior the reflection of their personality, we consider that behavior the reflection of their intentions. And according to Jones and Davis, situational behavior को लोग usually overlook करते हैं। According to this theory, we make internal attributions when we notice
A match between someone's actions and their motives. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोगों के बारे में इंटरनल एट्रीब्यूशंस मेक करते हैं जब हम देखते हैं कि उनके एक्शंस और मोटिव्स में हार्मनी है, उनके एक्शंस और मोटिव्स में कंपैटिबिलिटी है, उनके एक्शंस और मोटिव्स में कॉरेस्पॉन्डेंस है, उनके एक्शंस और मोटिव्स में कोई तजाद नहीं है। तो चलिए अब हम इस पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन कंसिस्टेंटली लोगों की हेल्प करता है, वो उनके टुवर्ड्स हमेशा काइंडनेस शो करता है। वी माइट बिलीव दैट दे आर नेचुरली काइंड एंड केयरिंग। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल से समझा, अगर एक पर्सन का मोटिव ये है कि आई हैव टू बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स अदर्स, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमें उसके बिहेवियर में, उसके एक्शंस में देखने को मिलेगा। इन ए नटशेल हम ये कह सकते हैं, वी मेक यूज ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशंस व्हेन देयर इज ए हार्मनी बिटवीन one's actions and motives. Jones and Davis believed that we use 5 key sources of information to understand why people behave the way they do. Especially when making internal attributions, and these 5 sources of information are: number 1, choice; number 2, intentional versus accidental behavior; number 3, social desirability; number 4, hedonistic relevance; and number 5, personalism. जोन्स और डेविस के अकॉर्डिंग वी मेक यूज ऑफ 5 की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड why people behave the way they do, especially when making internal attributions. And these 5 key sources of information are: number 1, choice; number 2, intentional versus accidental behavior; number 3, social desirability; number 4, hedonistic relevance; and number 5, personalism. तो चलिए अब हम इन 5 की सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में वन बाय वन बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, और देखते हैं कि कैसे ये हमें लोगों के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में मदद देते हैं, अंडरस्टैंड करने में मदद देते हैं। पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है चॉइस। तो अगर हमें चॉइस को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं, वेदर द बिहेवियर वाज फ्रीली चोजन or imposed by the external factors. चॉइस का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल ने जो बिहेवियर एग्जिबिट किया, बिहेवियर शो किया, क्या वो उसने खुद से चूज किया, फ्रीली चूज किया, या हालातों की वजह से वो ऐसा बिहेवियर डिस्प्ले करने पे मजबूर हुआ। अगर एक पर्सन बाय चॉइस कोई बिहेवियर डिस्प्ले करता है, वी आर मोर लाइकली टू एट्रीब्यूट दैट बिहेवियर टू इंटरनल और डिस्पोजिशनल फैक्टर्स सच एज देयर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एबिलिटीज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड इंटेंशंस। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन एक अच्छा खासा अमाउंट चैरिटी के लिए डोनेट करता है, वी माइट एट्रीब्यूट हिज बिहेवियर टू जेनरसिटी, काइंडनेस और अनसेल्फिशनेस, यानी हम इस पर्सन के बिहेवियर को इंटरनल या डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट करेंगे। अब हम इसकी एक अपोजिट एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ समवन हेल्प्स ए कोवर्कर बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड टू डू सो एज पार्ट ऑफ देयर जॉब, तो इस केस में हम इस पर्सन के बिहेवियर को सिचुएशनल रिक्वायरमेंट के साथ एट्रीब्यूट करेंगे, ना कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है इंटेंशनल वर्सेस एक्सीडेंटल बिहेवियर।
तो अगर हमें इसको ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं वेदर द बिहेवियर वाज डिलिबरेट और एक्सीडेंटल। जोन्स और डेव्स के अकॉर्डिंग दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है इंटेंशनल वर्सेस एक्सीडेंटल बिहेवियर। अगर एक पर्सन इंटेंशनली कोई बिहेवियर शो करता है, एग्जिबिट करता है, वी आर मोर लाइकली टू एट्रीब्यूट हिज बिहेवियर टू इंटरनल और डिस्पोजिशनल फैक्टर्स। और अगर कोई पर्सन कोई बिहेवियर शो करता है और वो बिहेवियर बाय चॉइस नहीं है, वो एक्सीडेंटल बिहेवियर है, वी आर मोर लाइकली टू एट्रीब्यूट हिज बिहेवियर टू एक्सटर्नल और सिचुएशनल फैक्टर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंटेंशनल एंड एक्सीडेंटल बिहेवियर विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। तो पहले हम इंटेंशनल बिहेवियर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन इंटेंशनली अपने फ्रेंड को फर्नीचर मूव करने में हेल्प करता है तो हम इस पर्सन के बारे में ये सोचेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ये पर्सन जो है ये हेल्पफुल और सपोर्टिव पर्सन है। तो इस तरह हमने इस पर्सन के बिहेवियर को उसके इंटरनल या डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के साथ एसोसिएट किया, रिलेट किया, एट्रीब्यूट किया। तो चलिए अब हम एक्सीडेंटल बिहेवियर की एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन एक्सीडेंटली spills tea on another person's shirt, we are more likely to see this as a situational mishap rather than a reflection of their personality। तो इस तरह हमने इस एग्जाम्पल में एक पर्सन के एक्सीडेंटल बिहेवियर को सिचुएशनल मिसहैप से ताबीर किया, यानी उसके बिहेवियर को सिचुएशनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट किया। थर्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है सोशल डिजायरेबिलिटी। सोशल डिजायरेबिलिटी रेफर्स टू हाउ मच ए बिहेवियर इज इन हार्मनी विद सोशल नॉर्म्स। इसका मतलब ये है इफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज कंप्लीटली इन हार्मनी विद द सोशल नॉर्म्स, तो हम ऐसे बिहेवियर को सोशली डिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। एंड इफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज नॉट इन ट्यून विद द सोशल नॉर्म्स, तो हम ऐसे बिहेवियर को सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर कहते हैं। नाउ लेट मी क्विकली शेयर विथ यू एन एग्जांपल ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई और वो पॉलिसी लोगों में बहुत ही पॉपुलर हुई। उस पॉलिसी को लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट किया, लेकिन इन्हीं में से एक पर्सन उठा और उसने इस पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज किया। इस पर्सन का जो बिहेवियर है ये एक अनयूजुअल बिहेवियर है, ये नॉन कन्फॉर्मिंग बिहेवियर है, ये अनकन्वेंशनल बिहेवियर है। देयरफॉर पीपल आर लाइकली टू सी हिज बिहेवियर एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ हिज बिलीफ्स एंड वैल्यूज। तो इस तरह हमने इस एग्जांपल से समझा, अगर कोई पर्सन कोई बिहेवियर डिस्प्ले करता है और वो सोशली अनडिजायरेबल बिहेवियर है, वो अनयूजुअल बिहेवियर है, वो नॉन कन्फॉर्मिंग बिहेवियर है, तो हम उस बिहेवियर को उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ एट्रीब्यूट करेंगे, उसके इंटरनल या डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट करेंगे। फोर्थ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है हेडोनिस्टिक रेलेवेंस। तो अगर हमें हेडोनिस्टिक रेलेवेंस को ब्रीफली डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं इट रेफर्स टू समवन्स बिहेवियर दैट impacts us directly either positively or negatively। हेडोनिस्टिक रेलेवेंस में ये होता है कि एक पर्सन का जो बिहेवियर है वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, वो हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, आइदर पॉजिटिवली या नेगेटिवली। हेडोनिस्टिक रेलेवेंस में ये होता है कि हम एक पर्सन के बिहेवियर को, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम दोनों केसेस में उसके बिहेवियर को उसके इंटरनल या डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेडोनिस्टिक रेलेवेंस इन द लाइट ऑफ फ्यू एग्जांपल्स। तो पहले हम पॉजिटिव एग्जांपल को लेते हैं। अगर आपका फ्रेंड आपको एक यूनिक गिफ्ट देता है आफ्टर यू गेट योर ड्रीम जॉब, आप अपने फ्रेंड के बारे में जो परसेप्शन बनाएंगे वो कुछ यूं होगा कि माय फ्रेंड इज ए काइंड पर्सन, ही इज ए कंसिडरेट पर्सन। इस तरह आप अपने फ्रेंड के बिहेवियर को उसके इंटरनल या
डिस्पोजिशनल फैक्टर्स के साथ एट्रीब्यूट करेंगे. नाउ लेट अस टेक द नेगेटिव एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, इफ योर कोलीग क्रिटिसाइजेस योर वर्क इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो इस कोलीग का जो बिहेवियर है वो आपको डायरेक्टली हार्म करेगा. तो आप अपने कोलीग के बारे में ये सोचेंगे, ये इन्फर करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि ही इज ए हार्श एंड अनसपोर्टिव पर्सन. तो इस तरह आप अपने कोलीग के हार्श एंड अनसपोर्टिव बिहेवियर को उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ रिलेट करेंगे. फिफ्थ एंड लास्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो है पर्सनलिज्म. तो अगर हमें पर्सनलिज्म को डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं पर्सनलिज्म इन्वॉल्व्स बिलीविंग दैट someone's behavior is targeting you personally instead of being a general response to a situation. पर्सनलिज्म में ये होता है कि जब कोई पर्सन कोई बिहेवियर डिस्प्ले करता है, शो करता है, तो हम ये सोचते हैं कि इस इंडिविजुअल ने मुझे पर्सनली टारगेट किया, इंस्टेड कि हम ये सोचते कि इस पर्सन का जो ये बिहेवियर था इट वाज जस्ट ए जनरल रेस्पॉन्स टू ए सिचुएशन. तो चलिए अब हम पर्सनलिज्म का जो कंसेप्ट है इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कोई इश्यू डिस्कस किया जा रहा है. आपका जो कोवर्कर है वो एक न्यूड कमेंट पास करता है और आपको ये लगता है कि आपके कोवर्कर ने आपको पर्सनली टारगेट किया, उसने मुझे सब लोगों के सामने इंसल्ट किया एंड यू एट्रीब्यूट दिस बिहेवियर टू हिज पर्सनैलिटी ट्रेट्स. तो इस तरह हमने देखा these 5 key sources of information helps us to understand why people behave the way they do. Now let us talk briefly about advantages and disadvantages of this theory. इस थ्योरी की पहली एडवांटेज ये है, इट हेल्प्स अस प्रेडिक्ट हाउ समवन विल एक्ट इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन हिज पास्ट एक्शंस एंड ट्रेट्स. इस थ्योरी की दूसरी एडवांटेज ये है, इट हेल्प्स अस मेक इंटरनल एट्रीब्यूशन अबाउट द पीपल बाय शोइंग हाउ देयर एक्शंस आर कंप्लीटली इन ट्यून विद देयर मोटिव्स. तो अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इस थ्योरी की मेन डिसएडवांटेज ये है, it overemphasizes the role of intentional behavior and overlooks the role of external factors such as stress and the like. Now it is time to ask you top 4 questions. I hope that you will answer these questions honestly before seeing the answers below in the description box. पहला क्वेश्चन ये है, this theory helps us predict how someone will act in the future based on their past actions and traits. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. दूसरा क्वेश्चन ये है, social desirability refers to how much a behavior is in harmony with social norms. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. तीसरा क्वेश्चन ये है, hedonistic relevance refers to someone's behavior that impact us directly either positively or negatively. आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स. फोर्थ क्वेश्चन ये है, what did you find interesting about today's theory? Share your thoughts and insights below in the comment section. आज के लिए बस इतना ही. आई होप कि आज के टॉपिक को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट वुड बी इंशाल्लाह अबाउट कैलेज कोवेरिएशन मॉडल. अगर आपको आज का टॉपिक इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, देन गिव इट ए thumbs up and share it with others. If you are new to my channel, consider subscribing so that you can get the notifications of the upcoming videos as soon as I upload them. With these words, I would like to thank all of you for watching this video until the end. Stay happy and blessed. Khuda Hafiz.